भेंट मुलाकात कार्यक्रम 1 तारीख से हमने शुरू कर दिया था और रायगढ़ जिले के कुछ दूसरे और विधानसभा लेडुंगा जाएगा और खरसिया विधानसभा बचे हैं, इसको कंप्लीट करके फिर आगे दूसरे जिलों में की जाएंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम ज़बरदस्त चल रहा है, लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत सारी समस्याओं का भी निराकरण हो जाता है और शासकीय कार्यक्रमों की जानकारी भी लोगों के माध्यम से पता चलता है। हमारी जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँच रहा है, नहीं पहुँच पा रहा है। फिर कुछ विकास की बातें हो जाती है और उसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं और कुछ स्वीकृतियाँ भी होती हैं। मुख्यमंत्री जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने सीए को लेके दी हुई है उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि राहुल जी ने साफ तौर पर कहा है, कई मंचों से कहा है कि इसको हम किसी भी हालत में लागू होने नहीं देंगे। सीए मतलब मुझे ये बताने कि मैं भारतीय हूँ, ये प्रमाणित करने की आवश्यकता क्या है? जो नहीं है तो उसके लिए आपके पास बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जिससे आप जांच कर लें और उनको कर लें। लेकिन पूरे देश के लोगों को आप कहें कि मैं भारतीय हूँ, प्रमाणित करें, यदि किसी कारण से आप प्रमाणित नहीं कर पाते तो फिर आप भारतीय नहीं हैं। यदि आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासकर हमारे आदिवासी अंचलों में, उसके पास ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं है, स्कूल का दाखिला नहीं है, तो एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं तो वो गांव के प्रमाणित नहीं कर पाते। तो बहुत सारी स्थितियाँ हैं। तो खासकर गरीब तबके के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे लोगों के साथ भी बहुत दिक्कत हुई कि आप कैसे आप प्रमाणित करेंगे आप भारतीय हैं। भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग ने इसमें सीधी टिप्पणी की है कि सीधा मुस्लिमों पर टिप्पणी आघात ये लगाया केवल है। मुस्लिम की बात नहीं है, मुस्लिम लोग तो बड़े होशियार हैं जो अपना प्रमाण पत्र इकट्ठा करके रखे हैं। बचत जो लोग हैं, चाहे हिंदू हों, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति के लोग हों, वो लोग प्रमाण पत्र रखे नहीं हैं, उनको दिक्कत आएगी। आखिर आसाम में हुआ क्या? आपने जारी किया, उसके बाद क्या किया? सूची जारी की, पता चला तो सबसे ज़्यादा हिंदू है। आरएसएस ने बयान दिया है, मनमोहन वैद्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहाँ? हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये जो है सिर्फ हिंदुत्व से जुड़े। पहले ये बताया कि उनका जो हिंदुत्व है या उनका जो राष्ट्रवाद है वो कहाँ से है, वो किस पंथ को मानने वाले लोग हैं, ये बताएं। अब यदि हिंदू धर्म की बात करें तो किस पंथ से जुड़े हैं वो ये बताएं, किस देवी देवता को मानते हैं वो बता दें। दूसरी बात यह है कि 7 दिन से यह समन्वय की बैठक हो रही है। ये बैठक किसके लिए थी? आरएसएस और बीजेपी के प्रमुख नड्डा जी 3 दिन से हैं, 7 दिन से आरएसएस के लोग हैं। समन्वय की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? इसके पहले जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, गडकरी हटाते हैं तो बिना समन्वय हो गया। इसका मतलब ये है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक लंबी दरार पड़ गई है, एक लंबी खाई है, जिसको पाटने के लिए रायपुर में अधिवेशन करना पड़ा, चुपचाप बंद कमरे। पूरा कार्यकारिणी बदल जाता है। हम लोग तो प्रदेश के देख रहे हैं, कितने राज्य के, एक दर्जन राज्य के 15 राज्य, कितना है? 15 राज्य के प्रभारी बदल जाते हैं। आरएसएस कुछ ही नहीं रहा। ये आरएसएस और बीजेपी के बीच एक लंबी खाई खींच गई है, जिस दरार को भरने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में कुछ बयान दे। आखिर 1 हफ्ते तक क्या मंथन कर रहा है? 3 दिन तक क्या मंथन हुआ? घुमा फिर आगे हिंदू तो हजारों साल से, ये आरएसएस तो 100 साल को उसका जन्म नहीं हुआ है। विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ कितना दिन है? 1925। आरएसएस का 1925, 100 साल उसके पहले भी हिंदू थे। क्या इनके भरोसे हिंदू हैं? ये हिंदू ऐसा मैकेनिज्म है जो वो सबको पचा लेने की क्षमता है, और इस कारण से हजारों साल बाद भी हमारा देश का अस्तित्व है, हमारी सभ्यता का अस्तित्व है, हमारी संस्कृति का अस्तित्व है। बहुत सारी संस्कृति उभरी दुनिया के मानचित्र पे, मिट गई, लेकिन ये भारत है, भारत का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ। और ये केवल इन लोगों के कारण से नहीं, इनके जन्म तो 100 साल नहीं हुआ है, हजारों साल से यदि हैं यहाँ इस देश में तो इनके कारण से नहीं है।
वो मैकेनिज्म है जो सबको पचा लेने की क्षमता है। कितने आक्रमण हुए, कितने लोग लूट के भाग गए, कितने लोग यहाँ रह गए। इस देश में कौन नहीं आया बाहर से, सब हूं, यूनानी, आर्य, कितने हैं, मुगल, वो सब आए बाहर से, यहीं रच बस गए, यहीं उसकी संस्कृति को हम लोग अडॉप्ट कर ले, उसको उसके जो कलाकृति है, उसके जो 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 निर्माण की जो शैली है, सबको लेते गए हमारी शैली, और उसको सब पचा गए। तब हमारा अस्तित्व है। ये हिंसा, गुंडागर्दी है ना, आक्रामकता, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी ऋषि मुनियों ने ये सिद्ध करके बताया कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरे विश्व है, वसुधैव पूरा वसुंधरा है, वो एक परिवार है, ये बताया। और ये लोग वो लोग हैं जो बताने वाले कि तू है, मैं हूं। ये उन लोगों को मानने वाले हैं जो मानव से घृणा करते हैं। ये वो लोग हैं जो पशु पक्षी से भी नीच दर्जा के मनुष्य को देने वाले लोग हैं, इसको मानने वाले हैं। और ऐसे ही मानने वाले लोग हैं जो गांधी जी की हत्या की। सर उन्होंने ये भी कहा कि उनके बाप ये बड़ा बयान वो दे रहे हैं। किसके बात है? कांग्रेस के लिए एक इशारा है, एक इशारा किया उन्होंने। उसके बाद भी संघ बढ़ता है। संघ बढ़ता रहा। ठीक है, एक समय है वो बढ़ा, लेकिन उसका भी अस्तित्व ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं। हिंसा, घृणा, या आदमी के अंदर क्रोध भी है। क्रोध कितने देर रहेगा? आप मान लो किसी बात पे आप क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, कितने देर रहते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, दिन भर, 2 दिन, क्या जिंदगी भर आप गुस्से में रहते हैं? ये घृणा फैलाते हैं, ये हिंसक बात करते हैं। हमेशा क्रोधित रहो। भगवान राम को भी रेम्बो बना दिए, हनुमान जी को भी आक्रोशित बता दिए, जबकि सौम्य सरल, उसके स्मरण मात्र से मन को शांति मिलती है। और ये जो तस्वीर बना रहे हैं घृणा की, इसलिए तो सत्ता पाना है उसको, अन्यथा ये हिंदू के लिए किए क्या है? वोट लेने के अलावा, उसके अंदर घृणा के बीज डालने के अलावा इन लोगों ने किया क्या है? यदि हिंदुओं की बात करते हैं तो हिंदू के लिए इस देश में 10 साल से राज कर रहे हैं, 8 साल हो गया राज करते। हिंदुओं के लिए ऐसा कोई काम किया क्या? ये केवल ये है कि अल्पसंख्यकों को गाली देने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति को मारने पीटने के लिए, कभी गाय के नाम से, कभी किसी के नाम से, ये सबको मारने पीटने का काम किया। वोट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए कोई भी किसी स्तर पे जा सकते हैं, ये इनका स्तर है। सर बीजेपी में नई टीम का गठन हो गया है, कह रहे हैं लड़की के साथ। अब सवाल इस बात का है, पुरंदेश्वरी जी उस बैठक में शामिल थे और उसको हटा दिया गया। उसका दोस्त केवल इतना ही था कि हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो किसान है, पिछड़े वर्ग। मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग होना और किसान होना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वो सच को स्वीकार कर ले तो इस तरह से उसको हटा दिया गया। उसका दोस्त केवल इतना ही है। सर, छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए जो फिल्म वो अभी अटकी हुई है, इस पर आपके क्या विचार है? सर इस बार बीजेपी ने युवाओं को जगह दी है। बीजेपी, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ लंबी दरार पड़ गई है भाजपा और आरएसएस में। आरएसएस के बिना समन्वय के, बिना पूछे ये सारी नियुक्तियाँ हो गई और जिसके कारण से उसको तलब किया गया था और इसके कारण से उसका संतुलन बिगड़ गया था नड्डा जी का। तभी वो बोले कि 2 दिन में 71 आदिवासियों की मृत्यु हो गई। ये कहाँ से आंकड़ा आ गया? उसका दिमाग कहीं और था, बोल कुछ और गए। सर, संघ ने जो है कि बैठक में जनसंख्या नियंत्रण का प्रस्ताव लाया है, कह रहे हैं कि इसकी नीति बनाई जानी चाहिए। ये दोहरा बात करते हैं। इसके लोग तो बोलते हैं बच्चा पैदा करो। इसके जितने भी नेता हैं वो कहते हैं कि ज्यादा बच्चा पैदा करो, है ना। अब इस संघ जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, तो ये दोहरी बात करते हैं। एक मुंह कुछ और बात करते, दूसरी मुंह कुछ और बात करते, दो मुंही बात। सर अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इस बीच कांग्रेस खाकी का पेंट है
वो जलने की अब मैंने शुरुआत देखा नहीं, आप दिखा रहे हो। तो सर अब किसने भेजा है मुझे कुछ पता नहीं। नहीं सर, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने एक ट्वीट के इस पे संबित पात्रा ने पीसी की है हाँ। और कहा है कि पूरे देश जलाने की कोशिश की जा रही है। आपने खाकी जलाया तो वो कह रहे हैं कि जलाने देश का काम इनका है, हम तो जोड़ने वाले लोग हैं। ये तो प्रतीक है। बताने का मतलब ये जो हिंसा करने वाले हैं उसका स्थान हिंदुस्तान में नहीं है। ये देश बुद्ध का है, महावीर का है, गुरु नानक देव का है, कबीर का है, तुलसी का है, हम सब का है, जहाँ सबके लिए स्थान है। और इनके जो भारत है उसमें गरीब के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, इनके लिए कोई स्थान नहीं है। जो श्रम करने वाले हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, इनके भारत में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। सर इस यात्रा से छत्तीसगढ़ नहीं है। सर भाजपा का कहना है कि इस बार कार्यकारिणी में ये बड़ा बदलाव करके तजुर्बे और जोश दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं और 2023 में यही उन्हें फायदा दिलाएगा। मुख्य रूप से बात यही है कि इनके बीच में जो खाई पटी है उसके ये परिणति है और उसको अब आरएसएस इसको बर्दाश्त कर नहीं पा रहा है। आरएसएस के लोग कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं। अब बीजेपी दूसरी तरफ ले जाएगा कि समन्वय क्यों, किस बात का समन्वय? 3 दिन तक समन्वय किया बंद कमरे में, तो उसको बताओ तो। हिंदुत्व के बारे में हम ऐसे भाजपा वाले बयान देते रहते, लेकिन 3 दिन तक के बंद कमरे में जो मंथन हुआ उसके बारे में बताना चाहिए। मैंने निमंत्रण दिया था भाई स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल देखने चलो, कौशल्या माता के दर्शन करने। निमंत्रण नहीं मिला। निमंत्रण क्या सार्वजनिक रूप से बोले और कैसे? उसके लिए पर्चा बांटना पड़ेगा। इसी माध्यम से दिया। यहाँ है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता के मंदिर है, दर्शन करने वहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो निमंत्रण देंगे। आप दर्शन करने जाइए, दर्शन करने जाने के लिए कोई निमंत्रण पत्र छपा जाता है। कोई नवरात्रि चल रहा है तो फिर ठीक है भाई, हमारे यहाँ जवारा बोया गया है, निमंत्रण है ना, उसका निमंत्रण दिया जाता है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल चल रहा है, उसके लिए क्या निमंत्रण के नए स्कूल उद्घाटन करना, उसके उद्घाटन कराने के लिए नहीं बुलाया। गौठान चल रहा है, उद्घाटन करने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, देखने के लिए बुला रहा हूँ। देखने के लिए निमंत्रण पत्र नहीं होता। थैंक यू। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.